ये तो संविधान आपको रखे रहेगा, बोले संविधान पकड़े रहो वकील साहब, ये संविधान तुम्हारा पन्ना हमारा, काम तो हम करेंगे अपने मनुस्मृति के दर्शन के हिसाब से। कि उत्तर प्रदेश में ये संभव है कि सपा बसपा का गठबंधन फिर हो। मनुस्मृति में क्या लिखा है कि ब्राह्मण कोई भी हत्या भी कर दे, कुछ भी कर दे, तो उसको मिनिमम सजा मिलनी चाहिए। शत्रु अपना तलाश के पब्लिक को दे दिया है कि दिन भर मुसलमान मुसलमान करते रहो, और आप हिंदू राष्ट्र भी कह रहे हैं, ये भी गलत है। हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, बोलिए ब्रह्म राष्ट्र है। जहाँ जहाँ रोए या जहाँ सर झुकाए, समझिए उस संस्था में कुछ गड़बड़ होने वाला है। पार्लियामेंट आए थे पहली बार तो झुक के प्रणाम किए थे, पता लगा नया पार्लियामेंट बन गया। आज भी बीजेपी सिर्फ अपने बल पर चुनाव लड़के दिखा दे, अपने बल पर आज भी नहीं जीत पाएगी। लगातार धार्मिक भावनाएं आहत होने के नाम पर जो बहुजन इंटेलेक्चुअल्स हैं उन पर हमला हो रहा है। कहीं नौकरी जा रही है, कहीं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। राजनीति में भी यही हालात हैं। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल हैं। उनके साथ भी इसी तरह का मामला सामने आया था और उनको जब अरेस्ट किया गया था। अब बनारस से एक मामला आया है जिसमें आरोप है एक शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर पर कि उन्होंने भावनाएं आहत की। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी में एक शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर रितु हैं, उनको लेकर भी एक प्रोटेस्ट हुआ है। इस सब को लेकर जो सामाजिक आंदोलन है, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, क्या उनको बहुजन समाज, बहुजन इंटेलेक्चुअल, बहुजन लीडरशिप बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है? और क्या इसका सोशल इम्पैक्ट होगा? क्या बहुजन आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा? फुले पेरियार अम्बेडकर का आंदोलन कमज़ोर होगा? और क्या बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं की थी दीक्षा भूमि में, जहां 5 अक्टूबर को पूरे देश से लोग जुड़ते हैं, क्या अब उसको बहुजन समाज नहीं दोहरा पाएगा? इन सब ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू पर बात करेंगे। सर, पहले आपका मामला आया, आपकी गिरफ्तारी हुई, मामला सब जुडिश है। अभी फिर एक बनारस में एक शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर को सिर्फ ये कहने पर कि आपको संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए, ये चलता, इस तरह की चीज़ें हो रही है। जम्मू कश्मीर का मामला भी आपके डोमेन में है। क्या लग रहा है कि अब बहुजन समाज के जो इंटेलेक्चुअल हैं उनको डराने की कोशिश हो रही है एकदम पूरी तरीके से कि आप चुप बैठ जाइए, नहीं तो आप गिरफ्तार होंगे या नौकरियां जाएगी? एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और जितना आप ये घटनाक्रम देख रहे हैं उससे मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। अचंभा इसलिए नहीं हुआ कि इस सरकार में ये सब नेचुरल है। और नेचुरल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक राजनीतिक दर्शन होता है। जैसे कांग्रेस थी तो उस समय वो सब आए थे तो विदेश के पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तमाम ऐसे लोग थे। तो यूरोपियन लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स के साथ, ट्रेनिंग के साथ आए थे। तो उनके सामने एक विजन था कि हमें एक आधुनिक स्टेट बनाना है, एक मॉडर्न स्टेट बनाना है। इसलिए आप देखेंगे तमाम असहमतियों के बावजूद मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये तमाम लोगों ने खोले। ठीक है। उस समय भी जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था तो आरएसएस ने कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया था और कहा था कि मनुस्मृति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं राइट? पता है? ये नहीं पता है? जी बताइए। हाँ, तो उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया था। अब आरएसएस की स्थापना हुई है 1925 में। अब 100 वर्ष होने वाले हैं 3 साल बाद। 100 वर्षों तक, 90 बरस तक इन्होंने तैयारी की, अपने आदमी ट्रेंड करके डिफरेंट पार्टीज़ में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में तैयार कर करके आदमी भेजे। पहले जनसंघ बनी, जनसंघ के बाद आप देखेंगे कि इमरजेंसी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। और जैसे जैसे लोग जो डिफरेंट पार्टी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे थे, इनके लोग धीरे धीरे सबको इकट्ठा करके देखिए 2014 में फुल फ्लेजेड पावर में आ गए। तो जो संस्था, इनके 100 शाखाएं हैं। अब दिलचस्प ये है कि कोई कुछ कर देगा। जैसे अभी आपने उत्तराखंड में लड़की का आपने मामला देखा, अंकिता भंडारी का मामला देखा। उसमें जो लोग शामिल हैं उसमें से कुछ जो है इन्हीं संगठनों से जुड़े हुए, इनमें से किसी एक से। लेकिन वो संगठन तुरंत बोल देगा कि 3 महीना पहले हमने निकाल दिया है इसको। तो इनके सैकड़ों संगठन हैं और वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, बोले हम तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। लेकिन काम सारा वही होगा, चाहे स्टीन का हत्या का मामला हो, चाहे कुछ भी हो।
मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जिसका दर्शन पॉलिटिकल फिलॉसफी हो कि हम मनुस्मृति ही हमारा संविधान है, तो उससे आप अपेक्षा क्यों करते हैं कि आपके साथ न्याय होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ह्यूमन राइट के हिसाब से? आप एक बार बताओ, जो सो कॉल्ड आत्महत्या है, रोहित वेमुला से शुरू हुआ, अभी जम्मू के प्रोफेसर ने भी किया, छात्र कर रहे थे, अब प्रोफेसर भी कर रहे हैं, उस पर तो कोई एफआईआर गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक। एक लड़का जो लिख रहा है, गेस्ट लेक्चरर है, कि संविधान अगर पढ़ ले तो मुक्ति हो जाए, उसको तुरंत जो है सर्विस से टर्मिनेट कर दिए। रितु सिंह जिस केस की आप चर्चा कर रहे हैं, प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज है ऑलरेडी, लेकिन इसका पूरा तंत्र देखिए, पूरा सिस्टम काम करता है, वो सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया कोर्स करने के मेरा लिए। सवाल वही था। अभी आने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? इस सत्ता में वो लोग हैं, पुष्पमित्र सिंह के बाद पहली बार फुल फ्लेजेड मेजोरिटी में आए हैं, इसलिए ये तो संविधान आपको रखे रहेगा, बोले संविधान पकड़े रहो वकील साहब, ये संविधान तुम्हारा पन्ना हमारा, काम तो हम करेंगे अपने मनुस्मृति के दर्शन के हिसाब से। नहीं, वो जो कर रहे हैं मुझे उनसे नहीं कहना है। मेरा सवाल ये था कि क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बहुसंख्यक आबादी, इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडरशिप क्या इन सब चीज़ों को समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, या उन्होंने अपने क्रूसेडर को, लड़ने वाले लोगों को अकेला छोड़ दिया, और ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो समाज, एक तो डर का माहौल तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्यूरोक्रेट से जाके बात कीजिए, सब डरे हुए हैं, इंजीनियर से बात कीजिए, डरे हुए, मंत्री डरा हुआ है, उनके सांसद को बोलने की, ओपोजिशन को डरा के रखा हुआ है। सब जगह आप देख नहीं रहे ईडी और सीबीआई का खेल, जहाँ जो मर्जी है भिड़ा देते हैं। तो खीरा चोरी के आरोप में शंभू कुमार सिंह को जेल भेज सकते हैं हम, हीरा चोर इंग्लैंड में घूम सकता है। ये सवाल डर का माहौल, इसने, मैंने कहा ना, वो दर्शन नहीं समझिएगा तो ये सब घटना, आपको तो एक घटना हो गया, पेट में दर्द हुआ, आंख में दर्द हुआ, आप घटना सिम्टम देखते रहे, मैं उसके दर्शन को आपको बता रहा हूँ। डर का माहौल है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि लोग डर के घर में बैठ गए? बोलने वाले लोग, आपने बोलना बंद कर दिया है, मैंने बोलना लिखना पढ़ना बंद कर दिया है। बोलने वाले लोग बोलते रहेंगे, संघर्ष करते रहे। और आज की बात नहीं, जिस समय चाहे आप भावना आहत विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर, संस्थापक वाइस चांसलर थे गौतम बुद्ध, उसके बाद देखिए चरवाक आए, और तमाम आप परंपरा उठा के देखिए, कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर, तो इन लोगों तो दमित शोषित जमात की आवाज़ उठाने वाले लोगों की संख्या दुनिया भर में कम रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? दुनिया भर में कम रही, लेकिन ऐसे हर युग में लोग आते रहे हैं, व्यवस्थाएं की चूल हिलते रही हैं, लोग सवाल उठाते रहे हैं। अगर पॉलिटिकल क्लास नॉर्थ इंडिया में सवाल नहीं उठा रहा है तो लोग उठा रहे हैं ना। स्टालिन साउथ में आरएसएस का जो परेड होना है 2 तारीख बंद किया ना, बैन किया ना। तो भारत बहुत ही डाइवर्स किस्म का देश है। अगर नेता नहीं बोल रहा है, इसका मतलब सब डर के चुप हो जाएगा, ये संभव नहीं है। लोग सवाल, रितु सिंह भी बोल ही रही है, हम भी बोल ही रहे हैं, आप भी बोल ही रहे हैं। ये बात जरूर है कि समाज को चाहिए था कि इन लोग, ऐसे लोगों की मदद करे और साथ आए और तमाम तरीके से इसको मदद करे। देखिए, लोग आए हैं सड़कों पर ना, मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो लोग सड़क पे आए थे ना, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुआ था ना, हुआ था, लोग सवाल तो उठा ही रहे हैं। इसलिए जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं उनके साथ तो लाइफ इज ए पैकेज डील। ये नहीं है कि सब अच्छा अच्छा मीठा मीठा हमारा, खट्टा खट्टा तुम्हारा। जब आप जीवन, सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो ये पैकेज में आता है, कष्ट भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, सब कुछ आएगा। नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल चर्निंग हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या उन्होंने कहा कि जो 2014 में आए हैं 2024 में तो नहीं आएंगे, और लगातार जिस तरह से बियॉन्ड द पार्टी वो सबसे मिल रहे हैं, लग रहा है कि जिस तरह से बिहार में इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी, बिहार में राजीव गांधी के खिलाफ बगावत शुरू हुई, मोदी जी फंस गए हैं नीतीश कुमार और मोदी के बीच में, क्योंकि पिछड़ा वर्सेज पिछड़ा का मुकाबला हो जाएगा इस बार। नहीं, वो दिख तो ऐसी रहा है, लेकिन ऑपोजिशन को अब एक लेवल पर डर निकालना पड़ेगा। डर निकाल के अगर आप इकट्ठा होकर नहीं चुनाव लड़ेंगे, और 24 में अगर मोदी वापस आ गया, ये सरकार वापस आ गई, तो आप समझो कि आप ये डरने के लायक भी नहीं छोड़ेगा आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? अब क्या है खोने के लिए? कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुला ही लिया ना, टॉप लीडर आपके बुला ही लिया, लालू जी जेल में रहेंगे, तो अब डर के आगे जीत है। अब आप खुल के और ओपोजिशन खड़ा नहीं कीजिएगा,
तो 24 में अगर ये लोग आ गया तो ये लोग तो डरने के लायक भी नहीं छोड़े। नीतीश कुमार को लोग कह रहे थे नस दबा हुआ है, कुछ सीडी होगी या फाइलें होंगी, उन्होंने तो दिखा दिया कि ऐसा कुछ बगावत किया। क्या सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जा सकता है बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश जी के पक्ष में एक बात तो जाता है कि उत्तर भारत में, जो कि आप देख रहे हैं बड़ी धरती रही है, बड़े बड़े नेता हुए, अगर 80-90 के दशक को उठा के देखें तो भाई मुलायम सिंह यादव थे, कांशीराम जी थे, मायावती, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी, बड़े स्टालवर्ट नेता सब थे। इस युग का अब नेता में सिर्फ एक नीतीश कुमार हैं जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में है, उस जनरेशन का। तो ये सब मिला के उनके पक्ष में जाता है। लेकिन सवाल है कि बिहार में कैसे चुनाव लड़ते हैं, बाकी स्टेट में कैसे आप ओपोजिशन को गोलबंद करते हैं, बहुत सारा फैक्टर से चुनाव आते हैं, कैसे लोगों को टिकट देते हैं, कौन लोग को चुनाव लड़वाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है। उस पर डिपेंड करेगा कि क्या स्थिति होगी। वैसे उत्तर भारत में मुझे लगता है कि अगर आरजेडी या जेडीयू गंभीरता से चुनाव लड़े, 35 सीट जीते, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को इसमें दिक्कत होगी कि सहमति बनेगी तो नीतीश कुमार के नाम पे राहुल गांधी भी सहमत हो जाएंगे। ये मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कह रहा हूँ, यूपी में किस तरह का पॉलिटिकल अलायंस देख रहे हैं? जैसे बिहार में तो हो गया कि जेडीयू आरजेडी बनता है, कांग्रेस है तो विनिंग अलायंस होगा उस सबसे, लेकिन मामला फंसता है जैसे अब कांग्रेस जिन जिन राज्यों में है वो किसी दूसरे पार्टी को जगह नहीं देना चाहते, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और एक कमजोर कड़ी है, वहाँ वो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें गंवाते हैं। पॉलिटिकल क्लास से सवाल पूछेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा पार्टी वाले लोगों से। आप एज ए हिस्टोरियन, एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट, देखिए, मैं 2019 के चुनाव से पहले मैंने कहा कि सपा बसपा एक होगा। मेरे कॉलेज स्टाफ रूम में आइएगा। राजनीति हर समय इट इज़ अबाउट पॉसिबिलिटीज़, संभावनाओं का खेल है। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। उत्तर प्रदेश के दलित सभी बोलता था कि असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं हंसता था और गठबंधन हो गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये संभव है कि सपा बसपा का गठबंधन फिर होगा। बंगाल में, बंगाल, अब देखिए, अब पहले लेट मी एक्सप्लेन कि सपा बसपा का गठबंधन कब होगा, जब इन दोनों को लगेगा कि ओपोजिशन अब खुल के आ रहा है, मजबूत हो रहा है, तब वहाँ भी गठबंधन होगा। इसकी संभावना है, और यही संभावना हर जगह मोर और लेस कमोवेश जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से है। कुछ लोग वेट एंड वॉच में हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, रेड्डी साहब, वो भी वेट एंड वॉच में है। नवीन पटनायक, वो तो नीतीश जी के पुराने मित्र भी है, समाजवादी पृष्ठभूमि के ही हैं, उनका फैमिली। तो वो सब वेट एंड वॉच में होगा। इसलिए अभी बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर देना, अभी मुझे लगता है इट इज़ टू अर्ली। लेकिन आपको उम्मीद थी नीतीश कुमार इस तरह से इनिशिएट करेंगे, जिस तरह से वो खुलेआम सरेआम उन्होंने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है? भाई, कुछ भी संभव है। ये राजनीति में कुछ भी। आज एक बात बताइए, लेफ्ट और राइट मिलकर सरकार चलाएगी, आप सोच सकते हैं, लेकिन चला ना बीपी सिंह की गवर्नमेंट। बाहर से ही समर्थन था, लेकिन सरकार को समर्थन था ना। तो राजनीति जितना आप समझते हैं कि विशुद्धतावादी, वैसे राज सत्ता और राज दर्शन वैसे नहीं चलता है। ये भी बात एक अफवाह है ना कि सारे नेता डरे हुए हैं, ये सब जो लोग परसेप्शन बनाया गया है, कम से कम नीतीश कुमार ने इस परसेप्शन को तोड़ा है, तो बाकी लोगों के मन से ये परसेप्शन निकलेगा नहीं। लालू यादव कहाँ डरे, वो तो जेल में रहे बहुत दिन, कहाँ डरे। तो स्टालिन कहाँ डर रहा है, बहुत सारे लोग हैं नहीं डर रहे हैं। लेकिन ये है, डर भी अफवाह है या वहम है? नहीं, एक तो देखिए ऐसा है, अब वही पॉलिटिकल फिलॉसफी पे आप समझ नहीं रहे हैं बात। मनुस्मृति में क्या लिखा है कि ब्राह्मण कोई भी हत्या भी कर दे, कुछ भी कर दे, तो उसको मिनिमम सज़ा मिलनी चाहिए। और शूद्र वही अगर अपराध करता है तो उसको सूखे घास में जला देना चाहिए, उसको मैक्सिमम सज़ा मिलनी चाहिए। सूखे घास या हरे घास? सूखे घास में उसको डाल के उसके ऊपर जिंदा जला देना चाहिए। पढ़िए जाके उसको। सवाल ये है कि आपके पास, अच्छा पेन है, कहाँ 10 रुपये का पेन है, अच्छा इसका बिल दिखाइए कहाँ है। उसी पेन पे जो है आप पकड़ के केस वेस करके अंदर ठेल देगा, बोलेगा आप प्रूव करते रहिए कोर्ट में। सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों? सॉल्यूशन लोकशाही है, जन आंदोलन, जनशक्ति ही सॉल्यूशन है। इसमें लीडर्स को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अब चलिए, उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब चलिए, एक नया चुनाव भी इनके पार्टी संगठन में हो रहा है। हो सकता है कि जगजीवन बाबू के बाद एक बड़े स्टालवर्ट दलित नेता अध्यक्ष बने। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एजेंडा सेटिंग क्या हो रहा है,
ये सवाल तो उठेंगे ना कि भाई मोदी अगर ओपोजिशन अपना एजेंडा मैनिफेस्टो लेके आए, क्या नया है ऑफर करने के लिए लोगों के लिए, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा अर्ली है, लेकिन लोगों को देखिए डराने वराने से डरता उड़ता नहीं है। इससे भी ज़्यादा आज तो मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल फोरम है, मीडिया है कि कुछ बोलोगे दुनिया भर में माहौल चला जाता है। जिस समय राजा राजशाही रहा होगा उस समय तो एक कत्लेआम हो जाता होगा, एक बार खाली राजा उधर छींक दिया उधर काट दिया समझे ना। आपको नहीं लगता है मोदी जी में बहुत डेमोक्रेटिक डीएनए है उनका, और वो सबको सुनते हैं? वो आपसे मिलते होंगे, हम नहीं जानते हैं उनको कभी मिले नहीं। आपसे मुलाकात होती होगी तो आप डेमोक्रेटिक डीएनए जानते होंगे, लेकिन हो सकता है चुनाव जीत के ही आ रहे हैं वो। कोई बात नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही आरोप लगा रहे हैं वे लोग बीजेपी पर, और कॉमन शत्रु अपना तलाश के पब्लिक को दे दिया है कि दिन भर मुसलमान मुसलमान करते रहो। और आप हिंदू राष्ट्र भी कह रहे हैं, ये भी गलत है। हिंदू राष्ट्र नहीं है ये बोलिए ब्रह्म राष्ट्र है। ये ब्रह्म राष्ट्र वर्ण राष्ट्र बनेगा। पीएफआई का लोग आरएसएस से तुलना कर रहे हैं। बताइए, आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, तो अपोजिशन भी तो बहुत ज्यादा हमलावर होता है। मतलब भाई तो ये भाई हम पावर में हम डिसाइड करें ना कौन राष्ट्रवादी है कौन गैर राष्ट्रवादी है। लेकिन विपक्ष भी मोदी जी को काम नहीं करने दे रहा है। हर चीज की आलोचना, उनके हंसने की आलोचना, उनके खांसने की आलोचना, उनके घूमने फिरने की आलोचना। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष कोई ठीक से अभी रहने नहीं दिया। विपक्ष तो अभी पूरा काम ही अपना नहीं किया है। आप जितना बिल पास हुआ है, आप तो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, है ना, आपको करोड़ों लोग देखते सुनते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ करती थी, नाम सुना है आपने? कभी उसकी मीटिंग सुना है आपने? पार्लियामेंट में किसी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप आ गया 2020, उस पर बहस पार्लियामेंट में सुना है? सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहुत कुछ पास हो रहा है, चल रहा है। तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? जन प्रतिनिधियों को वहाँ बोलने का, बात करने का। लेकिन मोदी जी ने इंटरनेशनली भारत का नाम बहुत स्ट्रेंथन किया है। हाँ नहीं, मोदी जी भी, नुपुर शर्मा भी की थी। नुपुर शर्मा ने बहुत भारत का नाम बहुत कोट अनकोट ऊंचा। फ्रिंज एलिमेंट नहीं, फ्रिंज एलिमेंट है, लेकिन देख रहे हैं होम मिनिस्ट्री दिल्ली पुलिस के सुरक्षा में है भाई फ्रिंज एलिमेंट। अब भारत सरकार ही फ्रिंज एलिमेंट को सुरक्षा देने लगे, तब तो कितना नाम शोहरत हो रहा है। मोदी जी विदेश जाते हैं तो बोलते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो बुद्ध के सिद्धांतों में भी तो मान लीजिए, बोले मैं बाबा साहब की वजह से हूँ यहाँ हूँ। तो बाबा साहब के विचारों को दो चार आदमी रख के पढ़वा लीजिए। आप एक प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आपको कोई काम ऐसा नहीं लगता है मोदी जी का जिसको कहा जाए कि नहीं दिस इज गुड फॉर पीपल ऑफ इंडिया? आप बताइए। आप गुड फॉर डेमोक्रेसी। नॉट जर्नलिस्ट, हम सब खबर नहीं देखते हैं। मेरा काम पढ़ना लिखना बोलना है। आप बताइए कौन कौन काम अच्छा हुआ है? राम मंदिर का निर्माण उनकी देखरेख में, नया संसद, उसके बाद नोटबंदी, जीएसटी, सफाई भारत, रोजगार कितना मिला, किसको मिला, थाली बजवा के कोरोना कंट्रोल करना, सब भाई एक सेक्शन को अच्छा लग ही रहा था। अमिताभ बच्चन भी थाली पीट रहे थे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बुलडोजर कंसेप्ट? आजकल सवर्ण समाज के लोग नोएडा में रो रहे हैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ऐसा है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। आज मेरा नंबर है, कल आपका भी होगा। जब एक शहर में जब शत्रु देश बम गिराता है तो वो डिस्टिंग्विश थोड़ी करता है कि मंदिर टूटेगा कि मस्जिद टूटेगा। आप बंकर में भी छुपे हो। इतना आप मानेंगे कि नहीं कि मोदी जी ने कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी को सोशली पॉलिटिकली एकजुट तो कर दिया है? अब कैसे ये आप बताएंगे कैसे किया है नहीं किया है? अभी तो जिस रफ्तार से दिखना चाहिए वो तो दिख नहीं रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स डाइवर्सिटी देखिए ना, बिहार में 2 पिछड़ा डिप्टी CM, ट्राइबल राष्ट्रपति, उसके बाद पहले शेड्यूल राष्ट्रपति, ये आप बेकार की बात है। मोदी जी के आने से पहले यहाँ पे लोग नहीं 27 OBC के मिनिस्टर्स। तो क्या करें? हम तो कह रहे एक भी OBC के मंत्री ना बनाओ, और जितने वैकेंसी भारत में प्रोफेसर के, वाइस चांसलर के, जजेस के, सब OBC भर दो। मंत्री लेके क्या आचार करेंगे? क्या करेंगे? मतलब किताब तुम्हारा पन्ना हमारा। किताब पकड़ा दिए, लो भाई मंत्री तुम हो। और जैसे किताब खोले, मतलब किताब मत खोलना, पन्ना हमारा है, लाओ इधर। पन्ना नहीं खोलना है। वो मंत्री एक ऐसा काम बता दे कि OBC के हित में एक वहाँ पे कानून पास हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है। दिलीप मंडल आ रहा है भाई, NFS दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट में गेस्ट में NFS लग रहा है OBC। लेकिन दिलीप मंडल एक बड़े पत्रकार है, वो कहते हैं कि मोदी जी ने 2-3 काम अच्छा है, जैसे वो डाइवर्सिटी ला रहे हैं, कर्मकांड खत्म कर रहे हैं, और प्लस आर्थिक युग में भारत जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो सबको बराबर का मौका मिलेगा।
चलिए उनकी समझ है, मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो सबको नहीं मौका मिलेगा। उसमें भी आप जाएंगे, आप तो टीवी चैनल में काम किए हुए हैं ना, तो उसमें चेकिंग वहाँ का वहाँ क्या बन के काम किए थे? बहुजन बन के काम किए थे हैं? क्या किए थे काम? वहाँ भी पहले एंटीना से पता लगा लेता है कौन है, समझ गए? ऐसा एंटीना है, तुरंत पता लगा देता है कि कौन आया है इंटरव्यू देने। तो ये प्राइवेटाइजेशन, यहाँ प्राइवेटाइजेशन के साथ जो है ना, पूंजी के साथ जनेऊ मिक्स है। इतना मानेंगे नहीं कि ओबीसी प्रधानमंत्री हैं और उनको खुद संविधान को लेकर रोए हैं संसद में, गरीब फैमिली से आते जहाँ हैं। जहाँ रोए या जहाँ सर झुकाए, समझिए उस संस्था में कुछ गड़बड़ होने वाला है। संविधान के सामने जब पार्लियामेंट आए थे पहली बार तो झुक के प्रणाम किए थे, पता लगा नया पार्लियामेंट बन गया समझ गए पार्लियामेंट उनके और पॉलिटिकल सोचिए अडवाणी जी को कितना प्रणाम किए थे, अडवाणी जी के शागिर्द थे, जितना झुक के प्रणाम किए उनको मार्गदर्शक मंडल में ऐसे डाल दिए हैं। ये सरकाज़म है आपका या नहीं, सरकार में जो भी समझ ली, लेकिन आजकल तो अडवाणी जी का ऐसी फोटो आता है, पता नहीं अच्छा, एक आखिरी सवाल, उनकी जो पॉलिटिकल बीनिंग एबिलिटी है उसको तो मानेंगे, जो उनका सोशल कॉम्बिनेशन, सोशल अलायंस की जो समझ है, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन जो है, कहाँ किसको, सोचिए पहले शेड्यूल कास्ट के लोग राज्यसभा नहीं जाते थे, बट आज बीजेपी में हो रहा है। कम से कम नहीं, बहुत कम, रेयर। इसमें भी तो रेयर ही है ना, इसमें कौन है कि 10 आदमी को इतना तो मानेंगे ना कि कम से कम मोदी जी ने ये तो तय कर दिया कि बिना SC ST OBC माइनॉरिटी का पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती, और ये कांग्रेस से लेकर तमाम लोग कर रहे हैं। ऐसा है, इसमें आप जो कह रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास उठा के देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? क्षत्रिय थे। गुप्ता क्षत्रिय थे। नंदवंश क्षत्रिय था। राजा आप रहो, लेकिन करोगे क्या वो हम बताएंगे। सिर पे टोपी, ओबीसी तो प्रधानमंत्री मंत्री खुद ही है ओबीसी, लेकिन करोगे क्या, एजेंडा सेटिंग करेगा उनके पीछे जो संगठन है वो। तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं या ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, तो हासदा जंगल उधर का है, जाके देखना चाहिए क्या हो रहा है, आदिवासियों के जीवन में क्या हो रहा है। एक व्यक्तिगत मुक्ति तो संभव है, आपको राजा बनाया जा सकता है, लेकिन सामुदायिक मुक्ति संभव नहीं। यही एक सवाल से तो आप जरूर सहमत होंगे कि उनकी जो पॉलिटिकल विनिंग एबिलिटी है उसको तमाम विपक्षी नेताओं को सीखना चाहिए। एकदम आपसे मैं सहमत हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ ना, कमंडल का काट मंडल होता, सामाजिक न्याय ही होता। सुन लीजिए पहले बात, गंभीरता से, आप बीच में टोकिएगा नहीं। 30 साल जब मंडल कमीशन आया, उसके साथ निजीकरण भी आया, कितने लीडर्स ने उस सवाल उठाए। सोशल जस्टिस पे खास तौर से हिंदी पट्टी में कितने नेता जो है डटे रहे और ईमानदारी से काम किया। अगर वो काम किए होते, डटे रहते, आइडियोलॉजिकल फाइट बैक दिए रहते, तो ये स्थिति आज नहीं देखने को मिलती। अब बताता हूँ मैं, मर्सिडीज कार आपके पास भी है ना? मर्सिडीज कौन गाड़ी है? नहीं सर, हमारे पास कोई अपनी कार नहीं है, निजी कार नहीं है, कंपनी की कार। हाँ, जो भी है, देखिए टायर उसमें कोई और बनाता है, ट्यूब कोई और बनाता है, नट बोल्ट कोई और बनाता है, इंजन कोई और बनाता है, बॉडी कोई और बनाता है, लेकिन जब फाइनल कार प्रोडक्ट बन के आता है तो उसमें लगता है मुहर मर्सिडीज। आज भी बीजेपी सिर्फ अपने बल पर चुनाव लड़के दिखा दे, अपने बल पर, आज भी नहीं जीत पाएगी। तो उधर लोक जनशक्ति पार्टी, तो इधर निषाद पार्टी, सब जगह नट बोल्ट, कोई नट बोल्ट है, कोई टायर है, कोई ट्यूब है, सब जब मिल के फिट हो जाता है तब मुहर मारते हैं कि हमारी सरकार है। एक एक आदमी को सब, ये बहुत आसान काम है, एक को मंत्री बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन 10 प्रोफेसर बनाना, 10 वाइस चांसलर बनाना बहुत मुश्किल काम है। चलिए, एक आखिरी सवाल, एकदम आखिरी सवाल, आप चूँकि आप मीडिया पढ़ाते भी हैं, मोदी का जो मीडिया स्किल है, जो इवेंट मैनेजमेंट का स्किल है, जो खबरों में बने रहने का स्किल है, वो कम से कम भारत के किसी और नेता में तो नहीं है। वो विलक्षण प्रतिभा के धनी तो हैं। नहीं, कोट एंड कोट विलक्षण ही है कि भारत में ऐसे कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए। ये वाकई अपने आप में एक अजूबा प्राइम मिनिस्टर है, बहुत ही विलक्षण है। और उनका पूरा ड्रेस स्टाइल, चाय बेचने की जर्नी से लेकर 10 लाख का सूट, बाल, एक एक बाल ठीक करने वाला अलग डिजाइनर, सूट का अलग डिजाइनर, सदरी का अलग डिजाइनर, कपड़ा शायद मैंने रिपीट करते हुए नहीं देखा, अगर आप देखे होंगे तो आप बताइएगा। तो वो सब क्यों है भाई? यहाँ और भी प्राइम मिनिस्टर हुए, मान लिया शास्त्री जी भी थे प्राइम मिनिस्टर, या चौधरी चरण सिंह भी थे। तो ये 21वीं सदी के हाई प्रोफाइल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसलिए इनका हर एक्शन जो है न्यूज़ बनना चाहिए। दिस इज अ प्राइड फॉर नेशन।
क्यों? नेशनल प्राइड। सिर्फ फोटो खींचने से? योर प्राइम मिनिस्टर हैज ए मर्सिडीज, योर प्राइम मिनिस्टर हैज ए ओन 8,000 करोड़ एरोप्लेन, भारत। नहीं नहीं, आपको इसे तो गर्व नेशनल इसलिए होना प्राइड। चाहिए कि अडानी जो है दुनिया का अमीर आदमी में से एक है, ये भी गर्व होना चाहिए। भले हमको 40% लोग जो है अपने कर रहे हैं कि जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं उससे 80 करोड़ जनता को लाभ होगा, इसका मतलब 120, 25, 30 करोड़ आबादी है, उसमें से 80 करोड़ आबादी ऐसी है जो 5 किलो राशन पे जिंदा रहेगी, एक पैकेट। तो किस पे गर्व करें या किस पे नहीं करें, ये आपको तय करना है। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये पूरी बातचीत जो थी वो तमाम सवाल थे जो टेलीविज़न अखबार आपको सुनाता है। हमने भी वही सवाल पूछा, क्या आप प्रोफेसर रतनलाल जी के जवाबों से सहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है और सोशल मीडिया आपको ये मौका देता है कि आप सिर्फ खबर सुनते नहीं हैं, उसमें अपनी भागीदारी तय करते हैं। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि हम लोग आगे आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, उसको जानने में हमें सहूलियत मिले। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, दिल्ली।